ओम शांति 2/8/2022। आज की मुरली चिंतन। अगर पढ़ाई का सिमरन करते रहेंगे तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहेगा कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा गरीब बच्चों को रह सकता है। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पद्मपति बनते हैं। वह विष्णु की माला में आ सकते हैं। साहूकार को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। इस समय बाबा को करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, क्योंकि बाबा गरीब को ही साहूकार बनाते हैं। हम अब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, जिसको सुखधाम कहते हैं। हमारी अभी चढ़ती कला है। हम चढ़ती कला और उतरती कला को अच्छी तरह समझ गए हैं। भारत जब चढ़ती कला में था उनको देवी देवता कहते थे। जब वह उतरती कला में होते हैं उनको देवी देवता नहीं कहते। क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था। शिव बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। गीता में सिर्फ भूल ये कर दी है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को सिर्फ हम समझते हैं और कोई नहीं समझता। यहाँ हम शिव बाबा के बच्चे बनते ही हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो वह वर्षे का अधिकारी बनता है, परंतु जीवन मुक्ति वर्षे का अधिकारी नहीं बनता है। शिव बाबा घोड़े गाड़ी में बैठकर राजयोग नहीं सिखाएंगे, ये सब झूठ लिख दिया है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये भी झूठ लिख दिया है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होंगे उनकी विजय होगी और उनको ही बादशाही मिलेगी। शिव बाबा को कभी गोरा सांवरा नहीं कहेंगे, कृष्ण के लिए ही कहते हैं श्याम सुंदर। शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकते, इसलिए उनको गोरा व सांवरा श्याम सुंदर नहीं दिखा सकते। परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। एक पार्वती को कथा सुनाने की बात नहीं है। परमपिता परमात्मा सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने आए हैं। हमारी लड़ाई माया के साथ है। अगर ऊंची पोजीशन लेनी है तो हमें मेहनत करनी होगी। हमें पढ़ना भी है और पवित्र भी जरूर बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चलता है और आधा राम राज्य होना है। चाहते सब हैं राम राज्य हो, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि कब और कैसे होगा, क्योंकि शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है। एक तरफ दिखाते हैं बाप राजयोग सिखलाते हैं और कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं के राजा बनोगे, और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं पांडव खत्म हो गए। ये नहीं हो सकता। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर है। कहते हैं इसमें स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में वह इस ज्ञान मानसरोवर की बात है। ज्ञान सागर बाप बैठकर हमें ज्ञान स्नान करवा रहे हैं, जिससे हम बहिष्ठ की परियां बन जाती हैं। परियां का नाम सुनकर ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की बात नहीं है। कृष्ण सतयुग का पहला जन्म है। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं और श्री नारायण बहुत जन्मों के अंत में साधारण है, अर्थात ब्राह्मण बनते हैं। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं मानेंगे। भगवान तो निराकार है, उनका शिव नाम मशहूर है। आपस में एक दो को याद दिलाना चाहिए कि शिव बाबा याद है, 84 का चक्कर याद है। सतयुग में हमारी 16 कलाएं थी, त्रेता में 14 हो जाती है। धीरे धीरे कम होते होते अब कोई कला नहीं रही है। नोट करते रहना है शिव बाबा को कितना याद किया। अब थोड़ा समय बचा है। अपने आप को आत्मा समझना है। श्वासों श्वास शिव बाबा को याद करना है। आज की मुरली का वरदान। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथक का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव।
बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।